अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी एक सोच थी जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि हम हमेशा सुनते हैं और देखते आ रहे हैं और हमारे साथ हो भी चुका है ये सब चीज़ कि हम जानते भी हैं कि हमारी जो माँ है, माँ माँ के पैरों में जन्नत है। सही है, हकीकत है कि माँ के पैरों में जन्नत है। माँ का मर्तबा बहुत बड़ा है, बेशक बहुत बड़ा है माँ का मर्तबा। 9 महीने पेट में रखती है वो, अपने छाती का दूध पिलाती है और माँ की ममता जो है वो पूरे अपने बच्चों पे निछावर करती है। लेकिन इसके अलावा एक और चीज़ है कि बाप का क्या, बाप का मर्तबा क्या। बाप के हाथों में जन्नत की चाबी है। बाप जो है सारी ज़िंदगी वो अपनी फैमिली को देखते देखते, उनका फ़र्ज़ निभाते निभाते एक दिन दुनिया से चला जाता है। जब वो 3-4 साल का होता है तो उसकी माँ कहती है, बेटा अभी स्कूल जाने का टाइम आ गया। स्कूल में डाल देते उसको। थोड़ा बड़ा होता है तो बोलते अभी ट्यूशन भी जाओ। और थोड़ा बड़ा हुआ तो बोलते कि अभी अच्छी स्कूल में डालेंगे। और थोड़ा बड़ा हुआ तो उसको कॉलेज में डाल देते हैं। फिर उसको उसके बाद बोलते अब घर के काम ही भी तू किया कर ले, बाहर के छोटे मोटे काम जो है वो करता है वो। उसके बाद उसको बोलते अब तुम कॉलेज ख़त्म हो गई, अब नौकरी पकड़ लो। काम पकड़ लेते हैं, काम पे जाना शुरू करते हैं तो बोलते अब घर भी तुमको चलाना पड़ेगा बेटा। वो भी जिम्मेदारी उस पर आ जाती है। अब उसके बाद उसको बोलते हैं तुम शादी करो। माँ बाप के कहने पे उसको शादी करना है। वो बेचारा शादी कर लेता है। उसके बाद उस शादी के बाद उसकी ज़िम्मेदारी अब उसके फैमिली पे आ जाती है, यानी उसकी बीवी के ऊपर उसकी ज़िम्मेदारी और घर की भी ज़िम्मेदारी। उसके बाद माँ बोलती है अभी बच्चे चाहिए हमको। अब बच्चे हो गए, अब बच्चों की ज़िम्मेदारी भी आ गई। अब माँ का किस्सा ख़त्म, अब बीवी का किस्सा शुरू। अब बीवी वही फिर से शुरू हो जाती है कि बच्चों को स्कूल में डालना है, उनका दूध का इसका उसका करना है। उसके बाद उसका ट्यूशन का करना है। उसके बाद उसके कॉलेज का करना है। उसके बाद जब तक नौकरी नहीं मिलती तब तक उसको करना है। फिर उसकी शादी करा दो। शादी होने के बाद जब उसके टाइम आ जाता है बच्चों का तो बोलेंगे कि बच्चों का भी अब तू ही देख ले। फिर वही शुरू, कहानी ख़त्म। और जब बुढ़ापे में आता है बाप, तो अब उसके पोतों को भी देखने की उसकी जिम्मेदारी, क्योंकि सब माँ बाप बिजी रहते हैं तो वो भी जिम्मेदारी पोते की उसके ऊपर आ गई। तो सारी ज़िंदगी एक बाप अपना फ़र्ज़ निभाते हुए ज़िंदगी से चला जाता है। ये हमको सब सोचने की बात है कि हम अपना जितना हमारे माँ बाप की इज़्ज़त करें, उनकी मदद करें। तो मेरे लिए मैं सोचता हूँ कि इससे अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती। तो ध्यान दे कि माँ के बाद दर्जा बाप का भी है और बाप की भी इज़्ज़त और रिस्पेक्ट माँ बाप के साथ किया करो, माँ की भी करो। माँ बाप की दोनों की इज़्ज़त करना, रिस्पेक्ट करना, उनके बुढ़ापे का सहारा बनना, उनकी ज़रूरतों की चीज़ों को पूरा करना, ये हम लोगों का सबका फ़र्ज़ होता है। ठीक है, इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।